जी नमस्कार सर। नमस्कार अक्षय, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। बस ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आप आर्मी फोर्स के साथ ही जुड़े हैं। अरे सर एकदम से सर सब कुछ वो बोलते हैं ना, चेंज ऑफ इवेंट सर, सब कुछ एकदम से हुआ है। अच्छा, कैसे हुआ? जी सर, शुरू में तो आपको पता ही है सर, मेरे को वो गुजरात में मिली थी सीट बीसीआई के थ्रू, जब मैं आपके साथ चल रहा था। 12 नवंबर को मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ था। अच्छा, वहाँ पे आपको कॉलेज सही लगा? जी 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 आपको बताया था मैंने, मैं गुजरात गया था। फिर ऐसे फर्स्ट राउंड में वहां मिला था, क्योंकि सेकंड राउंड में बीसीआई में तभी भर सकते हैं जब तक आप फर्स्ट राउंड में नहीं ले लेते। तो आपने मेरे को बोला था कि आपको मिल जाएगा सेकंड राउंड में, तो मैं चला गया गुजरात। फिर मैं गुजरात गया, गुजरात से वापस आया, फिर मैंने जम्मू का सेकंड राउंड भरा, तो मेरे को सेकंड राउंड में जम्मू मिल गया। फिर मेरे को यहाँ आर्यन मिला, इसने बताया आप वो भी सर से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जी जी सर, बस ऐसे ही। इसलिए काउंसलिंग से गए हो ना आप? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बीसीआई। चलो अक्षय, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपनी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे, जो देखने वाले हैं वो भी आपके बारे में जान। जी जी क्या कर रहे हैं जी जी आप? जी जी सर, मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, पर्टिकुलरली धर्मशाला से हूँ। मैंने अपनी 12th जो है वो 2020 में की थी। उसके दौरान फिर उसके बाद कोविड वगैरह आ गया। फिर 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था। फिर उसके बाद नीट वगैरह दिया, तो उसके बाद यही चल रहा है सर। देखो अक्षय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो नीट की प्रिपरेशन की, आपने किस तरह से प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही मतलब नीट के लिए? सर स्ट्रेटेजी मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा सर कि मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस था कि हाँ शुरू से ऐसा रहा हूँ। एकदम से सर वो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे लोग देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर लगता है पता कि कैसा कंपटीशन चल रहा है और कितना पढ़ना पड़ता है। तो वैसे वैसे मेरे को पता लगा कि हाँ पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने तैयारी शुरू की एकदम से। तो मेरा मेन फोकस तो सर नीट के दौरान बायो की तरफ ज्यादा था। बायो की तरफ मुझे पता था कि हाँ मुझे बायो और केमिस्ट्री से सब कुछ कवर करना है। फिजिक्स में मेरा इतना वो नहीं था, पर मैंने अपनी केमिस्ट्री और बायो में बहुत ज्यादा वो मेहनत दी थी सर। बायो में पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में तो सर मतलब टिप्स पे होनी चाहिए। क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया आपने? बुक से कौन सी फॉलो की ऑब्जेक्टिव के लिए? सर स्टडी मटेरियल का ऐसा है कि सर बच्चे बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट क्लियर नहीं होता कि कहाँ जाए। +2 के बाद निकलते हैं, हर कोई कंफ्यूज होता है, यहाँ जाए वहां जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा किसी का। जब तक कोई खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तब तक कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता सर। मेरे स्टडी मटेरियल में सर मेरे लिए मेरी एनसीईआरटी जो है वो मेरी बाइबल की तरह थी। मैंने वो पढ़ी है सारी की सारी। केमिस्ट्री में मैंने अपनी एनसीईआरटी फॉलो की सर, ऑर्गेनिक के लिए। अपनी इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो की है। फिजिकल के लिए सर हजारों बुक्स हैं, उसमें से क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। और एनसीईआरटी तो आपके लोग बायो के लिए तो सर आपको पता ही है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं सर। जी जी सर। आप भी जो यहाँ पे नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो इन्होंने कहा, तो आप पूरी गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। तो जी बाकी देखो, टेस्ट प्रैक्टिस के बारे में आप बताइए। आप टेस्ट प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस आप करते थे, कितना टाइम आप दे देते टेस्ट प्रैक्टिस? जी जी आप जी जी थ्योरी के लिए, तो वो आप बताइए। जी 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 सर मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैंने कुछ टाइम तक कोचिंग भी ली है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी। 6 महीने मैंने कोचिंग के लिए भी दिए। बट उसके कुछ फेज के बाद, ऐसे पर्टिकुलरली तो नहीं बोलूंगा कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, पर सर उस कुछ फेज के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोचिंग जो है वो बच्चों को जरूरत से ज्यादा भी पढ़ा देती है, जो इतने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में कवर नहीं किया जा सकता। ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि कोविड का टेन्योर चल रहा था, टाइम हमारे पास बहुत कम था और उनके पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा था। तो मैंने बेसिकली बायो के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की है। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने अपने जो क्वेश्चन बैंक्स तो आपको सर हजारों मिल जाएंगे, बट बेस्ट ये है कि आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन जो है वो अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हर क्वेश्चन कर लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो छूटेगा। मेरा टाइम शेड्यूल भी सर ऐसा था कि जब मैंने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस किया था लास्ट के 2-3 महीनों में, तो मैं क्या करता था कि सर सुबह उठ के अपना फिजिक्स का जो पोर्शन होता है वो सबसे पहले खत्म कर लेता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उसमें ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और ज्यादा माइंड भी देना पड़ता है। तो जितना सबसे वो बोलते हैं ना, वो गोल्डन आवर होता है सर हमारा शुरू का टाइम, तो उसमें मैंने वो पोर्शन कवर किया। फिर उसके बाद सर मैंने बायो पढ़ी, जो अपना
दोपहर से पहले का टाइम होता है 12-1 बजे से, जब तक बंदे ने खाना नहीं खाना होता है उससे पहले मैंने बायो कर ली। शाम का टाइम होता था तो मैं केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करता था। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो सर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस करिए, बाकी सब हो जाएगा। चलो बाकी नेक्स्ट के लिए जो प्रेपरेशन कर रहा है वो जो ये बता रहे हैं तो वो सारी चीजें फॉलो करें। और बाकी देखो आप ये बताएं कि क्या क्या स्टूडेंट्स की गलतियां रहती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए प्रेपरेशन के टाइम पे। सर गलतियों में मुझे सबसे बड़ा सर मेजर फैक्टर ये लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा। एक बुक फॉलो करनी होती है, अगर वो अच्छे से फॉलो हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए बच्चों को। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरे हिसाब से मेरे टाइम में भी मुझे ऐसा लगता था कि शुरू में यही रही थी कि मैंने बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल पे फोकस कर लिया था। मेरे पास पता नहीं अनगिनत किताबें हो गई थी कि हाँ ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है। लास्ट मोमेंट पे तो सर कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। इसलिए ये है कि एक बुक के साथ रहिए, वो आपकी आगे तक वो हेल्प कर देगी। एक ही क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लगाइए, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर बंदा 5-6-10 क्वेश्चन भी करता है और अच्छे क्वेश्चन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, अभी टाइम बहुत कम बचा है और बच्चों को डट के इस टाइम पे तो सर बायो और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब लगे रहना है। और फिजिक्स के लिए तो ऐसा है सर, डेली प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और बायोकेमिस्ट्री के लिए ऐसा है कि रेगुलर आपकी रीडिंग और वो रिवीजन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लेंथी है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, एनसीईआरटी बहुत बड़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कोई चीज, हम लोगों ने एक्चुअली में मन में बना लिया है कि बहुत डिफिकल्ट है। बाकी सर आप टीचर हैं, आप गाइड इतना अच्छा करते हैं कि बच्चे ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हो। बाकी देखो मेनली यही होता है कि मतलब स्टूडेंट्स क्या करता है कि ये स्टडी मटेरियल फॉलो कर लिया, वहाँ कर दिया, जी वहाँ कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, फॉलो नहीं कर पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मेनली रिसोर्सेज आपको कम रखने हैं जी और प्रेपरेशन हो जाएगी। बाकी लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, देखो मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो डिमोटिवेट थोड़े से होते हैं लास्ट मोमेंट पे जो एग्जामिनेशन। जी इस बारे में देखो अभी अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डेज एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं। जी लास्ट सर बिल्कुल। मोमेंट पे बच्चों को किस तरह से अपना टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे कितना टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए, और मतलब डिमोटिवेशन जो है स्टूडेंट्स को तो वो कैसे कंट्रोल करें। जी सर, सर डीमोटिवेशन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अब पेयर प्रेशर मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो सर फोन बंद कर देगी, अपने फ्रेंड से पूछना बंद कर देगी आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा है। उनको सुन के हमेशा डिमोटिवेशन होती है और खुद का बता के भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा रहता। खुद अपने मन से चले कैसा उनको फील हो रहा है कि आज मेरा ये टॉपिक छूटता है या मेरा ये नहीं हुआ है या मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है, उस क्वेश्चन को मैं बार बार पढ़ूं। और दिन में सिर्फ 12 घंटे तो मिनिमम बच्चों को बिल्कुल ही पढ़ना है, अगर लास्ट के मोमेंट पे पहुंच चुके हैं इस टाइम पे तो सर। बाकी अक्षय जी अभी नेक्स्ट आप इसके बारे क्या है बीबीएससी में कि आगे मतलब मेन गोल आपका क्या है। सर बीबीएससी में ऐसा है कि सर स्कोप्स तो आपको पता ही है, हर जगह बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। कोई ऐसा है नहीं कि हर जगह स्कोप्स रह गए हैं, हर जगह स्कोप खुद बनाना पड़ेगा, जैसे आर्यन ने बोला था। मुझे सर ने बोला था, बाकी आर्यन बोल रहा है कि मेरे को सर ने बोला था, तो बिल्कुल सर वैसा है, स्कोप्स तो सर खुद बनाने पड़ेंगे। बट हम लोग जैसा हम लोगों के सीनियर से सुनते हैं, वो कहते हैं कि काफी तरह के एग्जामिनेशंस हैं जिससे बंदा आगे भी परस्यू कर सकता है, वो बाहर जाना चाहता है बाहर भी जा सकता है, अगर स्टेट के लिए काम करना चाहता है वहां भी कर सकता है। और रिसर्च और सर आगे की और नई चीजों में इन्वेंशन वगैरह के लिए तो सर बहुत चल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत ज्यादा स्कोप है सर इस चीज के लिए। ज्यादा पढ़ना। और बाकी सर मेन चीज तो यही है कि एमबीबीएस स्टूडेंट से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। उनको एक जानवर पढ़ना है, हम लोगों को 5-6 जानवर साथ में पढ़ने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, जी आगे भी हो जाएगा। बाकी मेहनत जी करिए और बाकी आप जी सर आपकी सकार जी बाकी थैंक यू सो मच। आपका जो समय हमने लिया कीमती समय, इसके लिए मैं धन्यवाद नहीं सर। और बाकी जो नेक्स्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी जरूर इनकी जो बात इन्होंने बताई तो वो जरूर फॉलो करें। तो बाकी थैंक यू सो मच आपका।